3 सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर। डिफरेंट सेल में वो उसमें घूमते रहते हैं। तो पहली सेल की L, M, N इस तरह से होते हैं। उनका सेटलमेंट सेल में होता है 2n²। एन इज द नंबर ऑफ सेल। जैसे कि पहली सेल है तो n=1, L दूसरी सेल है तो n=2, तो 2n², n=1। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 1 2 ही हो गया। फिर n=2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 मतलब सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फाउंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके बाहर। डिस्कवरी की किसने? जे थॉमसन ने। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? बाई ई, रिप्रेजेंटेड बाई ई। ये याद कर लेना कि किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इनकी प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? ये किया रदरफोर्ड ने। और रिप्रेजेंटेड होते हैं बाई स्मॉल बाई पी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ये भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। डिस्कवरी की चैडविक ने। रिप्रेजेंटेड बाई एन। मास होता है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर ऑफ ऑल एटम। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन इससे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या डिफरेंट सेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय 2n²। पहला जो ऑर्बिट है K सेल है, दूसरा L, तीसरा M, फोर्थ N सेल है। तो K सेल मतलब फर्स्ट सेल n=1, सेकंड में n=2, थर्ड n=3 और फोर्थ सेल में n=4। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, दूसरी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, फिर 18, 32 इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरी जाएंगी? सेल या ऑर्बिट। सेल या ऑर्बिट एक ही चीज़ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं वो हो गए 8, क्योंकि 8 पर हमें पूरा करना है। 8 एक स्टेबल स्टेट है। हम मान लो अगर 18 तक पहुँचे ही ना तो 8 होने चाहिए ना फिर स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। पहले अंदर की सेल भरी जाएंगी, बाद में बाहर की सेल का नंबर आएगा। पहले पहली सेल भरी जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, इस तरह से सेल बढ़ती चली जाएंगी। तो वो सीक्वेंस जैसे रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से सेल भरी जाएंगी। तो पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहले वो भरा जाएगा, फिर दूसरी सेल का नंबर आएगा, फिर तीसरी सेल का नंबर आएगा। दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में अगर 8 है, 8 तो होने ही चाहिए। उसके बाद फोर्थ में घूम जाएंगे, फोर्थ में जब जाएंगे जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। इनर सेल पहले फिल होनी चाहिए, उसके बाद बाहर की सेल। हम वैलेंसी कैसे पता करेंगे इसकी? तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल में अरेंज होते हैं। सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पहले सेल उसमें ऑर्बिट में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 8 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। अब सबसे वैलेंसी में पता करनी है तो उसके लिए हमें पूछना पड़ेगा सबसे बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जो उसका अरेंजमेंट होता चला गया इलेक्ट्रॉन का, तो जो लास्ट सेल ही जिसमें अरेंजमेंट हो रखा है इलेक्ट्रॉन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में है उन्हें कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
या 8 में मतलब स्टेबल हो जाता है वो। अगर 8 से कम है तो फिर आफत मचाएगा, लेना या देना कुछ ना कुछ करेगा। अगर 8 हो गई तो स्टेबल बैठ जाएगा शांति से। अगर 8 से 1 भी कम है तो वो एक छीन के ले गया कहीं से। और अगर मान लो उसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को वो छोड़ देगा, तो मतलब वो पूरी सेल पूरी करने के उसमें ही रहता है, बस लगा रहता है। सेल उसे पूरी करनी है, उसकी जो ऑक्टेट की स्टेट है वो पूरी करनी है। ऑक्टेट मतलब 8 वाली स्टेट। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट completely filled with 8 electron in the outermost cell shows little chemical activity। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले सेल में तो वो तो शांति से बैठा है, 8 होना चाहिए, वो शांति से बैठ जाएगा, तो वो केमिकल एक्टिविटी भी कम ही दिखाएगा, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी, तो वैलेंसी 0। मतलब अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि वो फिर रिएक्ट ही नहीं करने के मूड में होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली सेल आउटर मोस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे ना कि उसके हिसाब से 2n² के हिसाब से, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 8 18 इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो बाहर वाली सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बाहर वाली सेल में बढ़ते बढ़ते हम 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुँच 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, तो पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर से अरेंजमेंट होगा। अगर 10 किसी का एटॉमिक नंबर है तो पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का रूल है। बचे कितने, 8 बचे, 8 दूसरी सेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी सेल में हो गए तो उसकी एक स्टेट पूरी स्टेट फिल हो गई, मतलब फिल होगी तो वो रिएक्ट ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 0। नेक्स्ट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। कंबाइन वो जब करेगा जब उसके पास कमी होगी। मान लो 7 हो गए तो वो ढूंढेगा अब किसका एक छीन के लेके आऊँ। तो combining capacity of the atom of element that is their tendency to react and form molecule with atom of the same or different element। तो वो पूरा 8 की स्टेट में पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं सारे। The combining capacity of the atoms of element that is their tendency to react, उनकी उतनी कैपेसिटी होगी फिर रिएक्ट करने की, और मॉलिक्यूल बनाएंगे वो विद द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट। जैसे HCl है, H के पास एक ही है, Cl के है 17 इलेक्ट्रॉन, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में बचे कितने, 7। 7 बचे तो हो गया अनकम्फर्टेबल, उसे चाहिए एक, क्योंकि उसे ऑक्टेट पूरा करना इनका टारगेट है, तो H के साथ वो मिल जाता है तो HCl बनाता है फिर। तो इस तरह से ये नए नए उसमें मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, सेम से मिल सकते हैं या डिफरेंट से मिल सकते हैं। An outermost cell attempt to attain a fully filled condition which is or 8 electron are said to possess an octet। आउटर मोस्ट सेल अटेम्प्ट करता है कि एक फुल्ली फिल्ड कंडीशन पता प्राप्त करने की, जो कि है 8 इलेक्ट्रॉन की स्टेट, उसे कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट कैन बी डन, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, या तो शेयर कर लो या गेन कर लो, मतलब किसी को दे दो या किसी से ले लो। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास एक ही है, तो आउटर मोस्ट सेल, इसकी पहली सेल ही आउटर मोस्ट सेल हो गई, तो आउटर मोस्ट सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की सेल, आउटर मतलब बाहर, आउटर मोस्ट सेल। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में बचा 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 20 तक ये रट लेना है कितने किसका एटॉमिक नंबर क्या क्या एक सीक्वेंस में दिया है, उसे रट लेना है। पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से नीचे रट लेना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से रिपीट करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सीक्वेंस जो है इनका एटॉमिक नंबर भी दिखाता है, ये रट लेने हैं हम इसी सीक्वेंस में, जो इसका नंबर है वो इसका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का है 11। तो 11 है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन
ईच इन देयर आउटर मोस्ट सेल, हर एक के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। देयर फोर ईच वन ऑफ देम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्हें 8 पूरे करने हैं। अब इन्हें 7 तो को देगा कौन, है ना। चलो हाइड्रोजन को तो एक ही पहले वाली सेल है, इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इनकी टेंडेंसी ये होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के राजा बन जाएंगे। फिर जो छोड़ने वाला है इलेक्ट्रॉन जो छोड़ देगा, मतलब किसी दूसरे को दे देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बाहर वाले सेल में है, तो इनकी वैलेंसी होगी 1। देखो वैलेंसी 8 है तो 0, और 4 तक जाते जाते अगर बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी। बट अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वैलेंसी उल्टी चलेगी 8 से। कितना पूरा करने के लिए चाहिए, 3 पूरा करने के लिए चाहिए 3 वैलेंसी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और चाहिए तो वैलेंसी 2। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 चाहिए पूरा करने के लिए तो वैलेंसी 1, मतलब 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होगी। तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 है, तो 2 पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 पूरे करने हैं, 8 2 10 बचे 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का 13 है तो 2 8 3। तो मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3। If the number of electron in the outermost cell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in different way. तो मान लो जैसे कि फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो एक लेके 8 बना सकता है, 7 क्यों छोड़ेगा ये, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी होगी 1। 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इट्स ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 किसी को दान में दे दे, अच्छा ये किसी से ले ले, और 7 देगा क्यों, इसके पास टोटल 9 है, 9 में से 7 को दे सकता बोला। देखो 4 तक बैलेंसी बढ़ती चली जाएगी, 4 के बाद बैलेंसी घटती चली जाएगी। अगर बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 5 छोड़ेगा नहीं, 3 ले लेगा, तो बैलेंसी 3 है। 8 पूरा होना चाहिए स्ट्रेट। अगर बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बैलेंसी, क्योंकि 2 चाहिए सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 तो वैलेंसी हो नहीं सकती, क्यों, 4 तक ही होगी वैलेंसी। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्यों, क्योंकि इसे 8 करना है ना, 12 वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो शांति से बैठ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। अगर 8 नहीं होंगे तो दिक्कत करते रहेंगे, तो इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो ये 2 ले लेगा तो इसकी वैलेंसी 2। देखो वैलेंसी 4 तक बढ़ेगी, 4 के बाद घटेगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया गया है जेड से। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक क्या एटॉमिक नंबर एक ही होगा, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट के जितने भी एटम है सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एलिमेंट आर डिफाइंड by the number of proton they possess. Atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus. देखो एटॉमिक नंबर का मतलब जितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उतना ही होगा, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इन याद कर लेना है कि इसका एटॉमिक नंबर ये 10 11 15 तक लिखे हैं, इन्हें याद कर लेना है। किस ये एटॉमिक नंबर है इनके, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। और ये सिंबल भी याद कर लेना है इनके, किससे रिप्रेजेंट करोगे लिखा थोड़ी जाएगा हर बार, ये सिंबल होते हैं। मास नंबर, मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास जो है एटम में किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और ये प्रेजेंट कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए इन्हें न्यूक्लियर वंश भी कहा जाता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर है तो इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिजाइड इन इट्स न्यूक्लियस। मास ऑफ कार्बन कितना है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है। तो एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का 13 और मास नंबर है 27। मास नंबर ऊपर लिखा होता है जनरली और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना एटॉमिक नंबर जो है उतना ही नंबर ऑफ उसमें ही उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन अलग है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं मास नंबर। प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। डिनोटेड किससे कर सकते हैं मास नंबर को? ए से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। आइसोटॉप्स number of atoms of same element. Some element have been identified which have the same atomic number but different mass number. Number of atom of some element जैसे कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 है, ये प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम। तो एक ही है एलिमेंट, इसके एटम 3 टाइप के हो गए, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम। तो इनका जो एटॉमिक नंबर वो सेम होगा तो ये होंगे आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा है, और जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसे कहेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट एक के ही हाइड्रोजन के ये तीनों हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम 3 एटॉमिक स्पीसीज हैं हाइड्रोजन की। इनका एटॉमिक नंबर 1 1 1 तीनों का है और मास नंबर जो ऊपर लिखा है 1 2 2 3 तीनों का अलग अलग है। तो ये हो गए आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप नहीं पूछा था, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटॉप उनका नाम बताओ। तो पहला प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, अब इससे मास नंबर ऊपर है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है। इससे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता कर सकते हैं। मास नंबर में से घटा दो एटॉमिक नंबर को तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स सिमिलर होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। आइसोटॉप्स जो है उनकी जो केमिकल रिएक्शन देते हैं वो सब एक जैसे ही रिएक्शन देते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होंगी। बट सम आइसोटॉप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। कुछ आइसोटॉप का यूज अलग टाइप का है, जैसे कि यूरेनियम की जो आइसोटॉप है इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है यूरेनियम। आइसोटॉप जो कोबाल्ट के आइसोटॉप में वो यूज होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन के आइसोटॉप यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गले में जो भी हो जाता है वो बाहर निकल जाती है गेंद सी, उस तरह का जो गोइटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन के आइसोटॉप यूज होते हैं। तो इनका भी यूज अलग अलग। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम नंबर सेम मास नंबर। देखो आइसोटॉप में तो सेम एटॉमिक नंबर है, आइसोबार में सेम मास नंबर है। ये डिफरेंट एलिमेंट के, वो सेम एलिमेंट के हैं। ये जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। आइसोबार्स के जो एटम हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं। बस आइसोटॉप्स के जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट के हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं आइसोटॉप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। और आइसोबार जो है वो एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, इनका मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। आइसोबार एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम है आइसोबार्स में। और आइसोटॉप में सेम एलिमेंट के एटम है। आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, आइसोटॉप में सेम एलिमेंट के एटम है।
तो आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। विच हैव द सेम मास नंबर, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बस मास नंबर सेम है। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। जैसे कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बट इन दोनों का ही मास नंबर 40 है। बात समझ में आ गई। तो ये जो है आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज द सेम। आइसोबार जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इनकी। आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते ही हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है। आइसोबार हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पार्ट सेकंड था। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्लास 9 का साइंस का पार्ट सेकंड। इससे फुल्ली चीज़ें कवर हो गई ये सब चीज़ें।